You are watching Live at Cloud by Cloud Holding। आपके लिए लाया प्रॉपर्टी के न्यूज़, व्यूज एंड रिव्यू। हम आपको बताएंगे रियल एस्टेट टेक्निक्स, मार्केट एनालिसिस, बाइंग एंड सेलिंग टिप्स। हम देंगे आपको आपके सवालात के जवाब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाइव एट क्लाउड बाय क्लाउड होल्डिंग्स। हमारी 5 चेक सीरीज जारी है और इसका नेक्स्ट एपिसोड है और आज का टॉपिक है व्हाट आर द 5 चेक्स बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी इन एनी हाउसिंग सोसाइटी। आइए शुरू करते हैं। हम अपनी 5 चेक सीरीज का सेकंड प्रोग्राम के साथ आपके सामने हैं। आज हम बताएंगे आपको कि प्रॉपर्टी की बाइंग से पहले कौन से 5 चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। सो देयर विल बी 5 चेक्स बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टार्ट। कौन से ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है, जिनको हमेशा चेक करना है जब भी आप किसी जगह पे प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हों। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कौन से ऐसे 5 चेक्स हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटी को सिलेक्ट करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है। अब उम्मीद है वो आपने वीडियो देखी होगी। अब आप हाउसिंग सोसाइटी के सिलेक्शन तक पहुँच गए हैं। अब आपने हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब आपने प्लॉट बाय करना है या कोई फ़ाइल ख़रीदनी है। तो बेसिकली 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जब आप लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, या तो प्लॉट ख़रीदते हैं या फिर फाइल बाय करते हैं। फाइल में ये होता है कि प्लॉट अभी आपका ज़मीन पे कहीं अवेलेबल नहीं होता बल्कि आ रहा होता है, तो सोसाइटी आपको उसकी फाइल्स देती है। दोनों सूरतों में आपने एक प्रॉपर्टी बाय करने से पहले क्या 5 चेक्स रखने हैं, आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहला चेक जो है वो है कि एरिया का चेक, कि आपने एरिया देखना है कि आप किस जगह पर अपनी वो फाइल या वो प्लॉट जो आप बाय कर रहे हैं वो किस जगह पे आ रहा है। आया वो सबसे पहली बात ये है कि क्या वो लैंड जो है ना एक्वायर्ड है, आया वो लैंड एक्वायर्ड है। इट मीन्स कि जो एलओपी में जो लैंड मेंशन थी, जहाँ पे जो आपने एलओपी चेक किया था उसमें जो लैंड है, आया वो प्लॉट या वो जो फाइल आपको दे रहे हैं। फाइल का केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कई दफ़ा वो सेक्टर्स जो है वो पूरा का पूरा एक्वायर्ड नहीं होता, कुछ सेक्टर का कुछ 70-80% एक्वायर्ड होता है और वो फाइल्स देना शुरू कर देते हैं। तो इस सूरत में भी इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेकिन चूँकि 70-80% एक्विजिशन हो चुकी है तो यू आर सेटिस्फाइड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर है कि ये पूरा एक्वायर कर लेंगे, तो फाइल आप परचेज़ कर सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ प्लॉट डेफिनेटली ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि लैंड एक्वायर्ड हो, एलओपी के मुताबिक वो लैंड आपके पास मौजूद हो। अच्छा, दूसरी जो एरिया चेक में जो सेकंड चीज़ सोचने की है या देखने की है वो ये है कि आया वो जो लैंड जहां आप प्रॉपर्टी बाय करना जा रहे हैं वो क्या टाइप है उस लैंड की, आया वो कटिंग में है या फिलिंग में है। ये 2 टाइप्स होती हैं। जब भी आप ख़ासतौर पर पिंडी इस्लामाबाद के एरिया में ज़्यादातर चूँकि पहाड़ी सिलसिला है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिचेस होती हैं कई जगहों पर, और कई जगहों पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जिसे काट के स्ट्रेट किया जाता है। तो ऐसी सूरत में कटिंग की लैंड और फिलिंग की लैंड दोनों की अवेलेबल होती है और दोनों में इन्वेस्ट किया जा सकता है, प्रॉब्लम कोई नहीं है एज़ फार एज लैंड इज़ कंसर्न। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है कि आपका स्ट्रक्चर जब डिज़ाइन होगा तो फिलिंग की लैंड में आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें पाइल्स आ सकती हैं, उसके अंदर आपका स्ट्रक्चर हैवी हो सकता है क्योंकि लैंड फिलिंग है, इट डजंट हैव अ कंक्रीट बेस। जबकि कटिंग की लैंड जो होगी वो उसमें आपकी स्ट्रक्चर हैवी नहीं होगा, आपको उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम पड़ेगी। तो ये दोनों सूरतों में मतलब इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी जगह पर आपने ख़रीद ली, लेकिन आपने जो कटिंग की लैंड है वो ज़रा प्रेफर की जाती है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद तो जो सेकंड चेक है वो क्या है कि आपने इसका स्टेटस चेक करना है कि मतलब आप जो चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, जो लैंड आप परचेज़ करने जा रहे हैं, आया वो लीगली क्लियर्ड है। आपने ये देखना है कि उस पर कोई केस तो नहीं है, किसी ने उस पर कोई दावा तो नहीं कर रखा। वो कैसे देखेंगे आप, अगर कोई साहब आपको बेच रहे हैं, आप उस सोसाइटी से जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, सोसाइटी में उसका लीगल स्टेटस चेक कर सकते हैं। और आरडीए से जो आपने लैंड की क्लियरेंस चेक कर ली और सोसाइटी से उसकी प्रॉपर्टी की क्लियरेंस चेक कर ली। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो कि शायद बहुत कम लोग जानते हैं और आपको बताना ज़रूरी भी है और अच्छी चीज़ है। बहुत सारा ऐसा एरिया होता है सोसाइटी के पास जो कि उन्होंने मॉर्गेज किया होता है, जिस पे उन्होंने अपनी लोनिंग ली होती है। तो जो वो मॉर्गेज एरिया है, बहुत सारे मॉर्गेज एरिया में भी प्लॉटिंग हुई होती है और आपको सेल किया जाता है।
लीगली मॉर्गेज एरिया पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ले भी लेते हैं, कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, प्रॉब्लम ऐसा सच कोई नहीं आती। लेकिन जब कहीं वो सोसाइटी डिफ़ॉल्ट पे जाएगी तो तब वो एरिया में प्रॉब्लम आएगी आफ्टर 5, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स में भी, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है। लेकिन ये आप चेक कर लें कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करें तो उस एरिया में, सोसाइटी के उस एरिया में बाय करें जो कि मॉर्गेज ना हुआ हो। और इसको आप चेक कर सकते हैं, आरडीए से चेक कर सकते हैं, सीडीए से चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी अगर आपकी जो सोसाइटी है वहाँ से शायद चेक करना मुश्किल होगा, लेकिन आरडीए सीडीए से आपको मॉर्गेज एरिया चेक किया जा सकता है। अच्छा, तो तीसरा चेक आ गया। तीसरा चेक क्या है कि आप को किस तरह की प्रॉपर्टी बाय करना है, यानी क्या टाइप क्या है। क्या आया टाइप से मुराद ये नहीं कि मतलब लैंड के किस टाइप की, टाइप से मुराद ये कि आया वो पोजीशन है या नॉन पोजीशन एरिया है। मतलब आप उस पर फौरी तौर पे घर बना सकते हैं या आपको वेट करना होगा, और सोसाइटी ने कहा है कि आपको 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 1 साल के बाद या इतने अरसे के बाद आपको पोजीशन मिल जाएगी और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस पे भी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। पोजीशन एरिया वाली वैल्यू ज़्यादा होती है, उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। नॉन पोजीशन एरिया की मार्केट वैल्यू एज़ कम्पेयर टू द पोजीशन एरिया कम होती है। तो ये भी आपका चेक करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, चौथी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ओनरशिप। आप ओनरशिप चेक करें कि आया जो आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो किसकी ओनरशिप है। क्या सोसाइटी की अपनी ओनरशिप है या कोई थर्ड पार्टी, किसी ने सोसाइटी से बाय करके फिर वो आपको बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। डेफिनेटली ये अगर आप डायरेक्ट ओनरशिप सोसाइटी से बाय कर रहे हैं तो वो सोसाइटी की ओनरशिप में होगा और वो फर्स्ट ट्रांसफ़र होगी आपके। और जब आप किसी और से बाय कर रहे होंगे तो उसकी ट्रांसफ़र, जो सेकंड ट्रांसफ़र होगी उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस चीज़ें होंगी। जो फर्स्ट ट्रांसफ़र होती है उसमें ट्रांसफ़र फ़ीस वगैरह नहीं होती, टैक्सेशन भी कम होती है, जबकि सेकंड ट्रांसफ़र में आपका डिफरेंट हो जाती है चार्जेस वगैरह। तो ये ओनर इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, ओनरशिप में आप चेक करें कि जो आप प्रॉपर्टी बाय करें आया वो एक सिंगल ओनर है या मल्टीपल ओनर्स है। क्योंकि मल्टीपल ओनर्स जब होते हैं तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। मल्टीपल ओनर्स का एग्री होना ज़रूरी होता है। फिर वो मल्टीपल ओनर्स की हर एक ओनर की आपको साइनिंग ज़रूरी है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप चेक करें कि जो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं आया वो सिंगल ओनरशिप में है या मल्टीपल ओनरशिप में है। तो ये तो ओनरशिप की चेक, ये हमारा चौथा चेक हो गया। पांचवा चेक जो हमारे पास आ रहा है वो है मार्केट वैल्यू। क्या आप चेक करें कि जी मार्केट वैल्यू क्या है। जो प्रॉपर्टी आप बाय करना चाह रहे हैं, चाहे वो फाइल है, चाहे पोजीशन एरिया है, नॉन पोजीशन एरिया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उसकी मार्केट वैल्यू आया सेम है जो कि इन्हीं चेक्स के साथ किसी दूसरी सोसाइटी में उसी एरिया में अवेलेबल है या डिफरेंट है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा हाइप तो नहीं क्रिएट हुई हुई मार्केट की, उस ये चीज़ें आप देख लें और मार्केट वैल्यू को देखें। तो 5 चेक्स हमने आपको बताए। हम लेट्स रिव्यू दैट 5 चेक्स। हम देखते हैं कि हमने क्या चीज़ की। सबसे पहले हमने एरिया चेक किया। सबसे पहले हमने क्या चेक किया, एरिया चेक किया, जिसमें हमने देखा कि लैंड एक्वायर्ड है या नहीं, एरिया कटिंग का है या फिलिंग का है। दूसरा चेक हमारा उसका स्टेटस चेक था कि आया वो लीगली क्लियर्ड है, आया वो मॉर्गेज एरिया तो नहीं है। जो ये दोनों चीज़ें हमने चेक की। तीसरा चेक हमारा था कि उसकी टाइप क्या है, क्या वो पोजीशन एरिया है या नॉन पोजीशन एरिया है, आप फौरी तौर पे वहाँ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और चौथा चेक हमारा था कि ओनरशिप किसकी है, क्या वो सोसाइटी की ओनरशिप है या किसी और पर्सन, XYZ पर्सन की ओनरशिप है, और क्या वो सिंगल ओनर है या मल्टीपल ओनर्स हैं। और पांचवा चेक हमारा ये था कि उसकी जनरल मार्केट वैल्यू क्या है, क्या वो बबल अप तो नहीं हुई प्राइसेस। तो ये 5 चेक थे जो कि यू हैव टू कंसिडर देम बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। आई होप आपको इसमें हेल्प आउट हुए होंगे, और अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली वी आर हियर टू आंसर योर क्वेश्चंस। और ये 5 चेक सीरीज़ इंशाल्लाह जारी रहेगी। आप हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।